सब दय मारा गिर पड़ा, सब दय छोड़ा राज। जिन जिन शब्द विवेक किया, तिनको सरे गयो काज। बोली बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की जय। सतनाम साहेब बंदगी साहेब। सतगुरु अनुराग सागर में अनल पंछी का उदाहरण देते हुए बताते हैं, गुरु कृपा सो साधु कहावे, अनल पक्ष है लोक सिधावै। धर्मदास या पर खोवाने, अनल पक्ष गम कहूँ बखानी। संसार से विरक्त साधु के लिए गुरु कृपा से बढ़कर कुछ नहीं होता। गुरु की महान कृपा से साधु कहलाता है और वह अनल पंछी के समान होकर सत्यलोक मुक्त धाम को जाता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम अनल पंछी की उपदेशात्मक वाणी ध्यान पूर्वक सुनो और परखो। जिस प्रकार अनल पंछी निरंतर आकाश में रहता है और उसका बच्चा जन्म कर पृथ्वी पर आते हुए वापस अपने घर लौट जाता है, अनल पक्षी की रहस्यमय ज्ञान वाणी मैं तुम्हें भली प्रकार वर्णन करता हूँ। अनल पक्ष जो रहें आकाशा, निस दिन रहें पवन की आशा। दृष्टि भाव तिन रति विधि ठाने, यही विधि गर्भ रहात ही जाने। अनल पंछी नर मादा की रति प्रक्रिया मैथुन मात्र दृष्टि भाव है, अर्थात रति की इच्छा से जब वे परस्पर मिलते हैं तो प्रेम पूर्वक एक दूसरे को रति भावना की गहन दृष्टि से देखते हैं। उनकी इस पारस्परिक रति भावना की दृष्टि की विधि से मादा अनल को गर्भ रह जाता है। अंड प्रकाश किन पुण्यता माँ, निराधार आलम्ब जहमा। मारग माहि पुष्ट भव अंडा, मारग माहि विरह भव खंडा। गर्भ धारण करने के कुछ समय पश्चात फिर वह मादा अनल पंछी ने अपना अंडा प्रकाशित किया, जहाँ पर अंडा ठहरने का कोई आधार नहीं, पूर्णतः निराधार शून्य ही शून्य था। निरालंब आधारहीन होने के कारण वह उसका अंडा पृथ्वी की ओर नीचे गिरने लगा। गिरते गिरते नीचे जाते मार्ग में सर्वथा पककर तैयार हो गया और मार्ग में हुआ अंडा फूट गया और उसमें से अनल शिशु बाहर निकल आया। मार्ग माहि चाछु तिन पावा, मार्ग माहि पंख पर भावा। मही ढिग आवा सुधि भई ताहि, यहाँ मोर आश्रम नहीं आई। नीचे गिरते गिरते मार्ग में ही शिशु अनल ने अपनी आंखें खोली तथा मार्ग में ही उनके पंख निकलकर मजबूत हो गए, अर्थात वह उड़ने के योग्य हो गया। गिरते हुए जब वह शिशु अनल पृथ्वी के पास आया तो उसे स्मरण होश आया कि यह मेरा आश्रम नहीं आया, अर्थात वह समझ गया कि मेरे रहने का स्थान नहीं है। सुरति संहार चले पुनिता माँ, मात पिता के आश्रम जहमा। अनल पक्ष तहि लेन न आवे, उलट चिन्ह निज घर ही सिधावै। तब वह अनल पंछी का शिशु अपना चित्त संभाल कर फिर वह वहाँ उड़ चला जहाँ उनके माता पिता का आश्रम निवास था। अनल पंछी कभी भी अपने बच्चे को लेने पृथ्वी की ओर नहीं आता, परंतु उसका शिशु पहचान लेता है कि यह मेरा घर नहीं है और वह उलटकर वापस अपने घर की ओर माता पिता के पास चला जाता है। सतगुरु धर्मदास से कहते हैं, बहु पंछ जग माहि रहावै, अनल पक्ष सम नहीं कहावै। अनल पक्ष जस पक्ष न माहि,
अस बिरले जीव नाम समाहे। संसार में बहुत पंछी रहते हैं, परंतु वे सब अनल पंछी के समान गुणवान नहीं होते। जैसे पक्षियों में अनल पंछी हैं, वैसे बिरले ही कुछ जीव मनुष्य हैं जो सतगुरु के नाम ज्ञान में समाते हैं, अर्थात भली प्रकार उसका आचरण करते हैं। यही विधि जो जीव चेते भाई, मेट काल सतलोक सिधाई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई, इस विधि से अर्थात अनल पंछी की भांति जो जीव ज्ञान युक्त होकर चेते होश में आए, तो वह काल कल्पना, मृत्यु एवं दुखदाई विषय कामनाओं को पार कर सतलोक मुक्त धाम को चला जाता है। सतगुरु कबीर साहब की अमृतवाणी में सत्य ज्ञान उपदेश के अंतर्गत अनल पंछी का दृष्टांत वर्णन है। वे कहते हैं, जहाँ पृथ्वी, अग्नि, वायु तथा आकाश तत्वों का आधार नहीं है, वहाँ अनल पंछी एवं सत्य शब्द का प्रकाश निराधार रहता है। पृथ्वी आपहु तेज नहीं वायु आकाश, अनल पक्ष ताहे रहें सत्य शब्द प्रकाश। अनल पंछी के बारे में वे कहते हैं, अनल पंछी निरंतर आकाश के मध्य में निवास करता है। वह पृथ्वी निवास से सदा विरक्त और निराधार विश्वास पूर्वक रहता है। अनल आकाश घर किया मध्य निरंतर वास, वसुधा वास विरक्त रहें बिना ठौर विश्वास। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार अनल पंछी पृथ्वी से अलग निराधार आकाश में विश्वास पूर्वक रहते हैं और नीचे गिरते हुए अपने बच्चे तक का भी मोह नहीं करते, उसी प्रकार सच्चे संत साधक किसी घर परिवार आदि के मोह में नहीं पड़ते। वे असार जगत के आधार पर नहीं, अपितु विश्वास पूर्वक सतगुरु की भक्ति के सहारे पड़े रहते हैं। और जैसे अनल पंछी का बच्चा पृथ्वी के पास आने पर चेत जाता है और शुद्ध चित्त से स्वयं को संभाल कर वापस अपने घर की ओर माता पिता के पास चला जाता है, वैसे ही विरक्त संत साधक सतगुरु के सत्य ज्ञान में पूर्णता समायुक्त होकर अपने वास्तविक निवास सतलोक सतपुरुष परमात्मा के पास चले जाते हैं। सतगुरु कहते हैं, साधु अनल पंछी के समान कब होता है? निरालंब आलंब सतगुरु एक आशा नाम की, गुरु चरण लिन अधीन निस दिन चाह नहीं धन धाम की। सुत नारी सकल विसार विषया गुरु चरण दृढ़ के गए, सतगुरु कृपा दुख दुसह नासै धाम अविचल सोलहे। साधु संसार के सब आधारों को छोड़कर एक सतगुरु का आधार और उनके सत्यनाम की एक आशा रखे, विश्वास पूर्वक उसी से लगन लगाए। अभिमान त्याग कर रात दिन गुरु चरणों के अधीन रहता हुआ दास भाव से उनकी सेवा में लगा रहे और धन घर की कदापि चाह न रखे। पुत्र स्त्री समस्त विषयों को भुलाकर मन से मिटाकर विनम्रता पूर्वक गुरु के चरणों को दृढ़ता से पकड़े, जिससे कि उनसे कभी अलग ना हो सके। इस प्रकार जो साधु सतगुरु की भक्ति के आचरण में रहता है, सतगुरु की कृपा से उसका जन्म मरण का अत्यंत कठिन दुख नाश हो जाता है और वह सत्यलोक को प्राप्त करता है। तब वह साधु अनल पंछी के समान होता है और सतगुरु उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। अविचल धाम की प्राप्ति किससे होती है? मन वच कर्म गुरु ध्यान, गुरु आज्ञा निरखत चलें,
देह मुक्ति गुरुदान, नाम विदेह लखाई के। साधक पवित्र मन वचन कर्म से सतगुरु का ध्यान करे और सतगुरु की आज्ञा अनुसार सचेत होकर चले, तब वह सतगुरु से जड़ देह से परे नाम विदेह जो शाश्वत सत्य है, जिसका नाम सत्य नाम है, उस सतपुरुष को लखाकर मुक्ति दान देते हैं। जब तक देहाशक्ति होगी तब तक मुक्ति संभव नहीं है। अविचल धाम अर्थात सतलोक की प्राप्ति सतगुरु को पूर्णतः समर्पित होने से होती है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो गुरु की आज्ञा अनुसार आता जाता है अर्थात गुरु आज्ञा अनुसार सब कर्म और आचरण करता है, वह सच्चा संत है और वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। यथा गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए, कहें कबीर सो संत है, आवागवन न साय। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सतनाम साहेब बंदगी साहेब।